अरे माँ का फोन। हेलो हाँ माँ। हेलो हाँ बेटा, घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो गया है। तुम बुआ बन गई हो। क्या माँ, सच में? ये तो खुशी की बात है। हाँ बेटा, अब समय आ गया है, हमारे कुल का पहला बच्चा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तेरी भाभी तो कुछ नहीं बोलेगी, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोने की कुछ निशानी बनवा लूँ। यहाँ सभी लोग देखेंगे तो तेरे ससुराल का नाम भी हो जाएगा। हाँ मम्मी, मैं सासू माँ से बात करूँगी और उनको भी तो ये खुशखबरी सुना दूँ। और हाँ मम्मी जी, भैया को बोल देना तगड़ा नेक तैयार करके रखे अपनी प्यारी बहना के लिए। आखिर घर में भतीजा आया है। तुम भाई बहन आपस में निपटते रहना। अरे मम्मी जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। क्या हुआ बहू, क्या बात है? मम्मी जी, अभी मेरे मायके से फोन आया था, मेरे भाई को बेटा हुआ है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो सब नॉर्मल हुआ ना? हाँ मम्मी जी, कल ही मुझे मायके जाना होगा। हाँ बहू चले जाना, कौन रोके हैं तुम्हें? अरे मम्मी जी, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना चले जाऊंगी। भतीजे के लिए सोने की चेन मंगवा दीजिए और हाँ, उसके लिए नए कपड़े। क्या, सोने की चेन? हाँ मम्मी जी हाँ। अरे बहू, तेरा भाई तो तुझे खुद नेक देगा, तुझे सोने की चेन ले जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी जी, आप बात को समझती नहीं है। जब यहाँ से भतीजे के लिए सोने की चेन ले जाऊंगी, तभी तो वहाँ से रानी हार मिलेगा। अच्छा ये बात है। बहू तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ मंगवा दूंगी, जो तू कहेगी। बस तू अपनी तैयारी करके रख। ठीक है मम्मी जी। भैया। अरे काजल, तुम आ गई? हाँ भैया, मैं अपने भतीजे से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। भाभी ने कुछ वादा किया था, याद है या नहीं? भतीजा हुआ है मेरा, तो क्या मिलेगा मुझे? काजल, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे रानी हार का बहुत शौक है भाई, तो भाभी से कहना अगर मुझे कुछ देना ही है तो मेरे पसंद की चीज दे देना। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको तो पता ही है ना कि एक डिलीवरी में कितना खर्च होता है, और आपके भैया कहाँ से करेंगे ये सब? और सही मायने में उपहार के असली हकदार बच्चे की मौसी है, जिसने एक छोटे से बच्चे को लेकर इतना ध्यान रखा। ये कहीं नहीं लिखा कि लेने के लिए सिर्फ बुआ बनी है और करने के लिए सिर्फ मौसी। क्या? हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही सुना। अरे काजल बेटा, तुम आ गई? हाँ माँ। अरे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं तो अपने अरमानों के साथ अपने भतीजे से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो। अरे बेटा तू ये सब छोड़, चल, मोहल्ले की सभी औरतें आई हैं, तुझसे मिलना चाहती है, बोल रही हैं कब आएगी लालन की बुआ। चल जल्दी से मेरे साथ, आज तो मैं जमकर नाचूंगी। भतीजा जो हुआ है, ओहो देखो तो बुआ को कितनी ज्यादा खुश है, बगल में पर्स भी रखा है, लगता है भाभी से दबा के निकलेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा मौका रोज थोड़ी ना आता है, समझदार के लिए ये सारा काफी है। जब भैया के घर में भतीजा हुआ
कैसा लगा मेरा डांस? काजल दीदी, डांस तो आपका बहुत अच्छा था और साथ में मेक भी बहुत तगड़ा मांगा आपने। अरे भैया के घर में भतीजा हुआ, भतीजा हुआ, नेंग में हार मांगे बुआ। देखो भाभी, नेक देने में अब कंजूसी मत करना। आपका मायके वाला जो रानी हार है ना, बस मुझे तो वही चाहिए। हाँ बहू, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे मौके रोज रोज थोड़े आते हैं। अब देखो, वो भी तो अपने भतीजे के लिए कितना कुछ लाई है। सोने की जंजीर, पैरों की पैजनियां और न जाने क्या क्या लाई है। रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई, रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई। 1 रुपया मेरे ससुर की कमाई, 1 रुपया मेरे ससुर की कमाई। अठन्नी ले लो नन्हे दी लाल की बधाई, अठन्नी ले लो नन्हे दी लाल की बधाई। रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई, रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई। 1 अठन्नी मेरे जेठ की कमाई, 1 अठन्नी मेरे जेठ की कमाई। चवन्नी ले लो नन्हे दी लाल की बधाई, चवन्नी ले लो नन्हे दी लाल की बधाई। रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई, रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई। 1 चवन्नी मेरे देवर की कमाई, 1 चवन्नी मेरे देवर की कमाई। 2 अन्नी ले लो नन्हे दी लाल की बधाई, 2 अन्नी ले लो नन्हे दी लाल की बधाई। रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई, रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई। 1 2 अन्नी मेरे पिया की कमाई, 1 2 अन्नी मेरे पिया की कमाई। ठेंगा ले लो नन्हे दी लाल की बधाई, ठेंगा ले लो नन्हे दी लाल की बधाई। रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई, रुपैया मांगे नन्हे दी लाल की बधाई। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना इसी तरह के नए नए मनोरंजन वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को प्यार बांटिए।